हमारे 2 आदमी गए, बच्चे गए वहाँ पे, उन्होंने देखा है तो वो शोर वगैरह डाला हुआ था, वो अंदर गए, उन्होंने देखा है घर में तो कंबल के अंदर ना डेड बॉडी जो थी ना वो पड़ी थी। तो नासिर साहब की वाइफ ऊपर से आई, पता नहीं वो नीचे से बंद थी या ऊपर बंद थी। उस औरत ने ये एक लफ्ज़ कहा है कि मेरे बच्चों को किसने मार दिया, मेरे बच्चों को खा गया, और ज़मीन पे गिरती है, साथ ही बेहोश हो जाती है। लाहौर के इलाके विलंशिया टाउन में हुआ दिल दहला देने वाला वाकया। 3 बच्चे और उनकी मां जहर खाने से मौत के मुंह में चले गए। इस वाकये की तफ्तीश में क्या हकाइक सामने आए, आपको बताते हैं। 10-12 दिन हुए थे यहाँ पे आए थे और इनका रहन सहन सादा सा ही था, कभी ये बाहर नहीं निकले थे। फैमिली छोटी ये काफ़ी देर सुबह चल जाते ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਡਰਾਈਵ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਡਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। हुआ कुछ यूं कि 1 जुलाई को मियां बीवी और 3 बच्चों पर मुश्तमिल एक फैमिली अमेरिका से लाहौर शिफ्ट हुई और लाहौर के इलाके विलंशिया टाउन के 5 मरले के मकान में उन्होंने रिहाइश रखी। ये मकान उन्होंने किराए पर लिया था। फिर 17 जुलाई की शाम को एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद सब दंग रह गए। ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਉੱਤੇ ਚਾਤੇ ਗਈ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। तो उन्होंने घर वाले ने दसिया बाजी उन्होंने कहा भी बच्चा जो ना रोन लिया उन्होंने, बाजी ने कहा उन्होंने घर का मामला तो उन्होंने लगे दफ़ा कर। मैंने मगरब की नमाज़ पढ़ी, मगरब की नमाज के बाद दोबारा उसने कहा कि मैं जाके ऊपर देख के आई हूँ, गली के अंदर कोई हलचल है, जैसे बच्चा को पेट के ऊपर ना हाथ मार रहा है और पाँव उसका हिल रहा है, एक बच्चा है। मैंने कहा शायद उसका बच्चा को बीमार हो। मेरी मिसेज़ ने कहा कि आप ऐसा तरह करेंगे, हो सकता है वो घर नहीं है, बच्चा अकेला घर है, कोई मसला तो नहीं मान गया इनके घर की बेल बजाएँ। मैंने बेल बजाई है, वो नासिर साहब भी खुद आए हैं। जुमे की शाम 6:10 घर का सरबराह नासिर डोगर, जिसकी उम्र 47 साल है, वो ग्रॉसरी के लिए निकलता है। करीब मार्केट में जाता है लेकिन ऊबर के जरिए, और वहां पर जाकर 1 घंटा 47 मिनट तक ग्रॉसरी करता है। यानी 7:57 पर वो वापस अपने घर आता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है उसकी वाइफ उसकी मदद करती है वो तमाम सामान घर के अंदर शिफ्ट करने में। मीनवाइल 8:04 पर उनका नेबर आके बेल देता है और बताता है कि आपके पीछे वाली गली में कोई बच्चा गिरा हुआ है। तो वो उसको जवाब देता है कि उसके 3 बच्चे तो मूवी देखने गए हुए हैं किसी रिलेटिव की तरफ, लेकिन वो फिर कहते हैं कि जनाब आप जाकर चेक कर लें। वो चूंकि अमेरिकन नेशनल है, नासिर डोगर, इसकी पूरी फैमिली अमेरिकन नेशनल है, तो ये उसको सजेस्ट करते हैं कि आप पुलिस को इतला दें और ये हमारा मामला नहीं है। मीनवाइल वो जो नेबर है वो सामने मार्केट में जाता है। मार्केट में एक लॉन्ड्री शॉप है, वो लॉन्ड्री शॉप के जो मालिक है उसको बताता है कि इनके घर के पीछे जो बालकनी है वहाँ पर जो वॉशिंग एरिया है वहाँ पर बच्चे गिरे हुए हैं, किसी बच्चे के गिरने की उसकी मौजूदगी है वहाँ पर। तो वो फिर लॉन्ड्री मैन या लॉन्ड्री का जो मालिक है वो साथ आता है, वो साथ आके इनको बताता है कि जनाब आप समझ नहीं पा रहे, आपके घर का बैक साइड का पोर्शन है जहाँ पर वॉशिंग एरिया है, वहाँ पर कोई बच्चा गिरा हुआ है, तो जाकर आप चेक कर लें। ये घर का मालिक नासिर डोगर अपने साथ उन दोनों अशखास को भी लेता है, यानी अपने नेबर को भी और उस लॉन्ड्री मैन को भी। जब ये पीछे जाकर देखते हैं तो 3 बच्चे कपड़ों में लिपटे हुए पड़े नज़र आते हैं और ये फिर पीछे हट जाते हैं। 8:10 पे ये वहाँ पर अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद फिर जो बाहर सिक्योरिटी है उनको इतला दी जाती है। 8:20 पर जो चौकी है उस एरिया को लगती है पुलिस चौकी, उसको जाके इतला की जाती है कि जनाब फलां घर के अंदर 3 बच्चों की मौजूदगी है जो कि अनकॉन्शियस है या पल्सलेस है। पुलिस 8:25 पर पहुंचती है। पुलिस आके रेस्क्यू को कॉल करती है कि इस वाकये की तस्दीक की जा सके कि बच्चों की हालत कैसी है। जैसे ही रेस्क्यू की टीम वहाँ पर आकर पहुँचती है तो वो उनको चेक करती है तो पता चलता है कि 3 बच्चे पहले से ही जहाँ भाग हो चुके हैं और पल्सलेस हैं, वो उनकी सांसें नहीं चल रही। मीनवाइल उस घर के अंदर जो उसकी बीवी मौजूद थी, वो बीवी नासिर डोगर को मजबूर करती है या इसरार करती है कि वो एक आइसक्रीम खा ले, क्योंकि वो बच्चों के साथ बैठकर पहले आइसक्रीम खा रही होती है और यही उसने बताया होता है कि आइसक्रीम खाने के बाद बच्चे चले गए थे और ये आइसक्रीम उसने अपने शोहर और अपने लिए बचा के रखी थी ताकि जब ये शॉपिंग करके ग्रॉसरी करके वापस आए तो फिर ये दोनों बैठकर वो आइसक्रीम खाएं। शोहर वो आइसक्रीम नहीं खाता
जबकि जो खातून है वो आइसक्रीम खा लेती है और उसके फ़ौरन बाद वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया। ये बात नेबर्स भी नोट करते हैं, बाहर मौजूद जो लोग होते हैं वो भी नोट करते हैं और साथ ही वो उसकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। उस खातून को फिर ये लोग करीब ये क्लिनिक है वहाँ पर लेकर जाते हैं, लेकिन 20 मिनट के अंदर अंदर उसकी भी मौत वाक़ई हो जाती है। तो इस सारे वकूए में मजमूई तौर पर 4 कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं और लोगों को लगता है कि घर का जो सरबराह है जिसका नाम है नासिर डोगर, वो इस केस के अंदर मुलविस है। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी होती है, पुलिस के हाई ऑफिशियल्स को इतला दी जाती है, क्राइम सीन यूनिट को तलब किया जाता है, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के माहिरीन को तलब किया जाता है। वो वहां पर पहुंचकर एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो लगता है कि ये जो घर का सरबराह है यही इस वाक़े में मुलविस है, क्योंकि जो उसका बयान था कि बच्चे घर के अंदर मौजूद नहीं थे, दूसरा उसकी वाइफ ने मरने से कुछ देर पहले यही कहा था कि इस बंदे ने तीनों बच्चों को मार दिया और वो इसको अपने आप को भी बचाने के लिए वहाँ पर दुहाइयाँ दे रही थी। तो ये 2 ऐसी चीज़ें थी जिससे सारा शक उस शख्स पर जिसका नाम नासिर डोगर है, जो इस फैमिली का भी सरबराह था, उसको पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। इस वाक़े के यानी शाहिदीन ने क्या देखा और वहां पर जो पुलिस पहुंची, रेस्क्यू की टीम्स वहां पर पहुंची, उन्होंने क्या किया, आइए उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। सिसकने की आवाज़ आ रही, हाय हाय कर रहा है बच्चा पीछे गली से। तो वो दूसरे घर में आवाज़ आ रही, तो बच्ची ने उसे छत पर देखा जाके, बच्चा बाहर गली में पड़ा, उधर कंबल पड़ा। तो उसने आने के घर बाजू को बताया। तो हाँ जी, एक बच्चा, उस टाइम एक बच्चा था, उसके ऊपर कंबल था। तो बाजू को बताया। तो भाई नासिर नमाज़ पढ़ने गया मगरिब की, नमाज़ पढ़ गया। घर वालों ने बताया भी ऐसे ऐसे ना कोई आवाज़ आ रही है इधर बच्चे के सिसने की छत से। ऊपर गए ना, देखा उन्होंने गली बच्चा पाया, उसे कंबल पाया। मेरा नाम नासिर चट्टा है और मेरा साथ वाला घर है। मैंने ही पहले सबसे वो मेरी मेड ने बताया था कि यहाँ के बच्चे की ना आवाज़ आ रही थी। अमेरिका का पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि नारोवाल से बिलोंग करते हैं ये, और ये तकरीबन 15-20 दिन पहले यहाँ पे रेंट पे आए। और बाकी ये नहीं पता वो नेशनल अमेरिकन नेशनल है या कहाँ के नेशनल है, ये नहीं पता मैं। लेकिन उसके मुझे भाई ने बताया था कि ये नारोवाल से बिलोंग करते हैं, और ये बंदा कन्फ्यूज़ रहता था। ये इसका हमने देखा जब मेरी मेड ने बताया कि यहाँ के बच्चे के कराने की आवाज़ आ रही है बैक साइड वाली गली में, तो मैंने आके बेल बजा के इसको कहा कि यार पीछे को मसला है आपकी गाड़ी में। उसने कहा अरे मेरे बच्चे तो गाड़ी नहीं है। फिर हम 2-3 बंदों ने कोशिश की उस दरवाजे के जिस जो गली में खुलता है ना बैक साइड पे, उस दरवाजे की कोशिश की खोलने की। वहाँ तो एक बच्चा नहीं 2-3 के हमें पाँव नज़र आए। फिर हम डर गए। फिर आगे हमने फिर सिक्योरिटी वालों को कॉल की और फिर हमने बुलाया 15 कॉल करके पुलिस वालों को बुलाया। बच्चे को जब औरत को बाहर लेके आए ना, वो सिक्योरिटी वाले या उस बंदा ने बुलाया, तो पता नहीं कहाँ से ऊपर से उतार के लाया या नीचे से लाया, तो वो पीट रही थी कि मेरे बच्चे खा गया। उसी साथ वो बेहोश हो गई, और बेहोश होने के बाद उसने एक खून की उल्टी की है, वो नीचे अभी निशान उसके पड़े हुए। उसके बाद हमने सिक्योरिटी वालों को कहा कि इसको फ़ौरन ले जाओ हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे जाके उसकी डेथ हो गई। जी, नाम मेरा कामरान है और सामने हमारी दुकान है जहाँ पे वाक़या हुआ है सर। तो चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी और शोर हुआ है, तो हमारे 2 आदमी गए, बच्चे गए वहाँ पे। उन्होंने देखा है तो वो शोर वगैरह डला हुआ था, वो अंदर गए, उन्होंने देखा है घर में तो कंबल के अंदर ना डेड बॉडी जो थी ना वो पड़ी थी। तो हमारे बच्चे बाहर आ गए। बाहर आके उन्होंने 15 पे कॉल की है। जब 15 पे कॉल की है तो उन्होंने फिर वो आए हैं, उन्होंने देखा है तो अंदर वो बॉडी वगैरह पड़ी हुई थी। और उससे पहले जो उनकी माँ थी ना, वो शोर किया जा रही थी। वो यही कह रही थी बस ख़त्म हो गया। इस वाक़े में जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्र 16 साल का बड़ा बेटा रेहान, 11 साल की बेटी और 9 साल का बेटा शामिल हैं। और जो खातून है जिसका नाम अलीना है, उसकी उम्र भी तकरीबन 45 साल है। और तहकीकात में अभी जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के माहिरीन हैं और क्राइम सीन यूनिट की जो टीम्स हैं, उन्होंने जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं, उन्हें लगता है कि कोई जहरीली चीज़ या तो उस आइसक्रीम में मिलाई गई थी या फिर वहाँ पर जो खाना मौजूद था जिसमें हलवा था जो उन्होंने नाश्ते में किया था उसमें मिलाई गई थी।
अब बहुत से शकूक व शुबहात की वजह से घर के सरबराह जिसका नाम नासिर डोगर था, पुलिस ने उसको हिरासत में तो ले लिया, लेकिन जो बयानात उसने वहाँ पर रिकॉर्ड करवाए, जो सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस को मौसूल हुई, उसमें अभी 50% चांस है कि इस सारे वाक़े के पीछे नासिर डोगर हो सकता है, या फिर जो खातून है जिसके तीनों बच्चे थे वो इस वाक़े में अपने बच्चों को जहर देने के बाद उसने यही प्लान किया था कि वो अपने शौहर को भी वहीं आइसक्रीम खिलाएगी जिसके अंदर जहर था और बाद में वो खुद भी खा लेगी। तो यही तमाम पहलुओं पर अभी तहकीकात की जा रही हैं। दूसरा, इस फैमिली के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने आई है वो ये कि 2008 में इनकी अरेंज मैरिज हुई थी यूके में, और उसके बाद ये अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। बच्चों की पैदाइश वहाँ पर हुई और काफ़ी अरसे तक ये वहाँ पर रहे। बहुत वहाँ पर कोई हाई फाई लाइफ नहीं गुजार रहे थे, लेकिन जब इनका बेटा बड़ा हुआ, रेहान, जिसकी उम्र 16 साल है, तो इन्होंने प्लान किया कि उसको डॉक्टर बनाना है, और उसी एक वजह की यही वो वजह थी जिसके बाद वो पाकिस्तान आए और इन्होंने नासिर डोगर ने अपनी फैमिली को पाकिस्तान में छोड़ना था और 27 जुलाई को उसकी रिटर्न टिकट थी, उसने वापस अमेरिका चले जाना था ताकि वो अपनी नौकरी को बरकरार रख सकता। लेकिन चूँकि अभी ये वाक़या पेश आ गया और इसकी अभी तहकीकात में बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी अभी तफ्तीश होनी है। तफ्तीशी टीमों को उस घर के डस्टबिन से 2 एम्प्यूल की बॉटल्स मिली हैं जिसके अंदर लिक्विड था, और शुबह है कि इसके अंदर ही वो जहर था जो या तो फिर खाने में मिलाया गया या फिर आइसक्रीम में। तो उन्हें वो जो एविडेंस वहाँ से मिले हैं वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की लैब में भिजवा दिए गए हैं। उनकी रिपोर्ट बहुत अहम है। दूसरा, बच्चों के और उस खातून का पोस्टमार्टम जारी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बहुत अहम है, और अभी पुलिस का ये कहना है चूँकि ये अमेरिकन नेशनल हैं और ये हाई प्रोफाइल केस है, इसमें 3 बच्चे और एक खातून की मौत हुई है, तो हर पहलू पर तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब अभी उनकी तदफीन के लिए जो वहाँ पर इक़दाम किए जा रहे हैं, जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं, उसके लिए घर के सरबराह नासिर डोगर जो कि मुश्तबा भी है, उसके लिए उसको वहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया, उसको भेज दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि तदफीन के बाद अगर मेडिकल रिपोर्ट्स में कहीं भी शुबा उनको क्लियर होता है कि इसकी मुलव्वस होने का चांस है, तो उसे दोबारा हिरासत में लिया जा सकता है, जबकि जो उनकी डेड बॉडीज़ हैं वो उनके वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। तीसरा एक अहम जो पॉइंट है वो दोनों के मोबाइल फ़ोन्स, खातून का, नासिर डोगर का, पुलिस की कस्टडी में है। उनका मोबाइल फ़ोन का डाटा जो कि बहुत अहम था। पुलिस को नासिर डोगर ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है उसके मुताबिक उसकी वाइफ डिप्रेशन का शिकार थी। इससे पहले भी कई बार वो ख़ुदकुशी करने का कह चुकी थी, लेकिन उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन उसका यही कहना है कि इस खातून ने अपने बच्चों को जहर दिया, बाद में ख़ुद भी जहरीली कोई चीज़ खा के, और इसके लिए भी उसने बंदोबस्त कर रखा था, लेकिन इसने वो आइसक्रीम नहीं खाई तो ये बच गया। अभी पुलिस एक इस पहलू पर तहकीकात कर रही है। दूसरा, जो उस खातून का बयान था कि ये बच्चों को मार दिया है, मारने वाला ये शख्स है, और उसके बाद उस खातून की भी मौत होगी, तो ये एक बयान उसका इस नासिर डोगर के अगेंस्ट जाता है। दूसरा, जब उसने अपने नेबर्स को कहा कि बच्चे तो घर पे मौजूद नहीं हैं, तो ये एक नेगेटिविटी थी, नेगेटिव बयान था जो कि इस शख्स नासिर डोगर के खिलाफ जाता है। चूँकि नासिर डोगर का यही कहना है कि जैसे वो घर में दाखिल हुआ तो उसने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो उसकी बीवी ने उसको बताया कि तीनों बच्चे मूवी देखने के लिए फलां जो उनके करीबी अजीज़ हैं उनके साथ उनके घर गए हैं, और घर के अंदर सिर्फ वो अकेली मौजूद है। एक और क्राइम सीन पर एक और चीज़ बहुत अहम थी कि जो उस बालकनी और रूम को जो अटैच करता है दरवाज़ा, उसके बिल्कुल आगे एक मैट्रेस खड़ा किया हुआ था ताकि बाहर कुछ दिखाई ना दे। साथ वाले जो लोग थे उनमें से उन्होंने अपनी छत पे जाकर, जब वो मौजूद थे, उनकी कोई काम वाली मुलाजमा छत पर गई तो उसने बच्चे को देखा था, उसको एक बच्चा नज़र आया था, जबकि वहाँ पर 3 बच्चे मौजूद थे। तो उसने जब आकर इतला दी तो घर का जो सरबराह था उसने तो यही बताया कि चूँकि उसकी वाइफ ने कहा था कि बच्चे घर पर मौजूद नहीं हैं, वो मूवी देखने गए हैं, तो ये बयान उस शख्स का है। पुलिस इस पर भी तहकीकात कर रही है। पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चों को रूम के अंदर ही जहर दिया गया था, उसके बाद उनको घसीट कर बाहर वॉशिंग एरिया तक लाया गया, और वो जो ब्लैंकेट्स थी, जो चादरें उनके पास मौजूद थी, उन्हीं में उनको बाद में लपेट दिया गया, और दरवाजे के आगे एक मैट्रेस खड़ा कर दिया गया ताकि विजिबिलिटी क्लियर ना हो। अब बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात पुलिस हासिल करने की कोशिश कर रही है, और काफ़ी एविडेंस पुलिस को मिल चुके हैं। बस मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतज़ार है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि इस सारे वाक़े के पीछे
कौन मुलविस है।